ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत दूर होने वाले हैं और जुदा होने वाले हैं। रुबाब अदील का जो हश्र करने वाली है, ये सब देखकर सबके दिल में ठंड पड़ने वाली है। अदील को इसी मुस्तफ़ा की ज़रूरत पड़ने वाली है और अदील की अकड़ कैसे टूटेगी, अदील कैसे होगा एक एक रुपए का मोहताज। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड के कुछ सीन तो इंतहाई कमाल के थे। ये सारी बातें डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपको आज की वीडियो में, और आने वाली एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में रुबाब जो हश्र करने वाली है, सबके दिल को तस्कीन हासिल होने वाली है, क्योंकि इस ड्रामे के फैंस बहुत बुरी तरह इसमें अटैच हो चुके हैं और इस कदर खो चुके हैं कि चाहे जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर हैं या पॉजिटिव कैरेक्टर हैं, वो सब कैरेक्टर्स को एंजॉय कर रहे हैं और एक एक सीन बहुत ज़्यादा गौर से और खुशी से तवज्जो से देख रहे हैं। कभी मैं कभी तुम की जो लेटेस्ट एपिसोड थी, इसको देखने के बाद काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि रुबाब ने अदील की हकीकत जानने के बाद फ़ौरन इसको घर से क्यों नहीं निकाला और इसको अपनी ज़िंदगी से क्यों नहीं निकाला। लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद राइटर ने ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर ली कि रुबाब और इसका बाप अदील का सच जानने के लिए इसको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। वैसे मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में यही बताया था कि रुबाब ने फौरी एक्शन इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि ये दोनों इसको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। अब आने वाला है ऊंट पहाड़ के नीचे। अदील जितने भी फ्रॉड कर रहा था, ओवर स्मार्ट बन रहा था, वो सब फ्रॉड इसके धरे के धरे रहने वाले हैं और इसके जितने भी फ्रॉड थे इन सबको अक्लमंदी का नाम दे रहा था। लेकिन अब आने वाली है इसकी शामत। अभी भी रुबाब इसका आधा सच जानती है कि ये किस तरह बिजनेस में फ्रॉड कर रहा है, लेकिन आगे चलकर वो ये भी जान लेगी कि अदील फ्रॉड होने के साथ साथ लूज करेक्टर भी है। वो नताशा के साथ इसको रंगे हाथों पकड़ने वाली है। लेटेस्ट एपिसोड में रुबाब जब अदील की इंसल्ट कर रही होती है और ये कह रही होती है कि तुम अपने माँ बाप को यहाँ लेकर क्यों आए, इसकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है, बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और गिरगिट के आंसू बहाना शुरू कर देती है। मुझे तो वो गिरगिट के आंसू ही लगते हैं क्योंकि मुझे इस पर ज़रा भी तरस नहीं आया। इसने हमेशा से अपने दोनों बेटों के दरमियान फ़र्क रखा और हमेशा से रुबाब के पैसों के पीछे भागती रही, क्योंकि शुरू से ये लालची औरत थी। ये हमेशा अपने पैसे वाले बहू और बेटे की साइड लेती रही। इसको शर्जीना और मुस्तफ़ा की मोहब्बत, खिदमत और केयर कभी याद ही नहीं आई और ना इसने कभी इनको इस तरह से देखा, बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ रुबाब के पैसे ही नज़र आते थे और अपने बड़े बेटे की कमाई नज़र आती थी। लेकिन अब इसका बड़ा बेटा इनको बहुत बुरी तरह रुबाब के हाथों जलील करवाने वाला है। अब जाकर इनको मुस्तफ़ा और शर्जीना की कद्र आने वाली है। इसको हमेशा से रुबाब के पैसे की वजह से इसके अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। अब रुबाब इनको जलील करके धक्के देकर घर से निकालेगी। इधर शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे हैं क्योंकि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा बदल चुका है। वो सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन बन चुका है। हालात और अपनों के रवैयों की वजह से अब इसने खुश रहना छोड़ दिया है। अब इसको बच्चे के आने की भी खुशी नहीं, लेकिन शर्जीना को मुस्तफ़ा का ये रवैया बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। अब क्योंकि जैसे ही शर्जीना ने बच्चे की खबर सुनाई तो मुस्तफ़ा ने बहुत ठंडा रिस्पांस दिया और इसे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। तो शर्जीना उस दिन से बहुत ज़्यादा उदास है और वो जान चुकी है कि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। वो चाहती थी कि मुस्तफ़ा ये खबर सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, लेकिन मुस्तफ़ा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो पैसे भी तो वो शर्जीना के लिए ही कमाना चाहता है और वो चाहता है कि वो शर्जीना को दुनिया की हर आसाइश, हर सहूलत दे। वो शर्जीना को बार बार इस बात का एहसास दिला रहा है और बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ ये सब तुम्हारे लिए ही करना चाहता है। अब शर्जीना मुस्तफ़ा से कहेगी कि मुझे तो लगता है कि तुम बाप बनना ही नहीं चाहते। तो मुस्तफ़ा आगे से कहेगा कि हाँ, नहीं बनना चाहता। वो गुस्से से ये बात करेगा तो शर्जीना बहुत ज़्यादा हर्ट होगी और नाराज़ होकर अपने मायके चली जाएगी।
इतने में मुस्तफ़ा के माँ बाप अपने बड़े बेटे और बहू की तज़लील के बाद मुस्तफ़ा के घर आ जाएंगे। अदील का असल चेहरा अब माँ के सामने आने लगा है। काफ़ी हद तक तो सामने आ चुका है जब वो रुबाब से झूठ बोल रहा था कि मेरे बाप और बहन की ज़रूरत की वजह से मेरे अब्बा ने घर सेल कर दिया। तो इसकी माँ ये झूठ सुनकर हैरान रह गई और इसकी माँ जब अदील से पूछेगी कि तुमने ये झूठ क्यों बोला, तो वो आगे से माँ पर चीख पड़ेगा और अपनी माँ से बहुत रूडली बिहेव करेगा और अपनी माँ से कहेगा कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऊपर से आपकी ये बातें मुझे मज़ीद परेशान कर रही हैं। जब वो माँ पर चीखेगा तो एक बार फिर माँ को मुस्तफ़ा की याद आना शुरू हो जाएगी। जिस मुस्तफ़ा को इतना ज़्यादा इग्नोर करती थी, अब हर लम्हे बात बात पर उसको मुस्तफ़ा की याद तो आना शुरू हो ही गई। वैसे इस ड्रामे की जो लेटेस्ट एपिसोड थी उसका वो वाला सीन मुझे इंतहाई इंटरेस्टिंग लगा जब रुबाब ने ऑफिस में अदील के साथ कुत्ते वाली की और अदील को ये कहा कि अपनी आवाज़ नीची रखो। अब रुबाब अदील से गिन गिन कर बदले लेगी। इस ड्रामे के फैंस को ठंड पड़ने वाली है क्योंकि शुरू से ही इस ड्रामे में सारे मसले अदील और उसकी माँ के ही पैदा करता है। अब जब एक एक सीन में इनकी हर बात पर तजलील होगी तो इस ड्रामे के जो फैंस हैं उनको देखने वालों को और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि लोग इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस ड्रामे में ऐसे खो चुके हैं कि वो एक एक सीन गौर से देखते हैं। और इस ड्रामे का एंड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी और ज़बरदस्त होने वाला है। शजीना को अब सास ससुर खुद इज्जत से मनाकर घर लेकर आएंगे और अदील का गरूर और तकब्बर चकनाचूर हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसको भी इसी मुस्तफ़ा ही की ज़रूरत पड़ने वाली है जिस मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी इसने माँ बाप को भी किया और मुस्तफ़ा की राहों में हमेशा इसने कांटे बिछाए और मुस्तफ़ा को हमेशा से हकीर समझता रहा। अब इसको इसी मुस्तफ़ा की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला है और अदील को इसी की ज़रूरत पड़ेगी और इसी के घर आकर रहेगा। वैसे ये तो ड्रामा है जिसमें दिखाया गया है कि जिसको भी हकीर समझो उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, लेकिन कुदरत का कानून भी यही है कि इंसान जिसको हकीर समझता है उसकी ज़रूरत इंसान को ज़िंदगी में ज़रूर पड़ती है। ये ड्रामा हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।